नमस्ते दोस्तों, मैं अमित कुमार गुप्ता जीनियस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। आज देखते हैं प्रश्नावली 8 का ए त्रिकोणमिति। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC में एंगल B 90 अंश है, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए के मान ज्ञात कीजिए। के मान ज्ञात कीजिए। देखिए जो दिए हो, पहले जो दिए हो सबसे पहले उसको नोट कर लेते हैं सॉल्यूशन में। तो दिया है, क्या दिया? दिया त्रिभुज ABC में जो एंगल B है, कोण B है, वो क्या है? 90 अंश है। और AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर। तो इनके मान निकालना है। तो जो दिए हो पहले नोट कर लीजिए और मेरी बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ये इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले आपको चित्र बनाना जरूरी है। अगर चित्र बना लेंगे तो आपको सभी आंसर क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएंगे। तो देखिए बनाइए। अच्छा, सबसे पहले देखिए त्रिभुज क्या है ABC। तो आपको एक कोण को देखना है कि सर ये समकोण कौन सा है, और समकोण आपको जैसे पता चल जाए तो फिर जो चाहे जहाँ रख दीजिए। तो बताइए समकोण कौन सा है 90 अंश? तो B वाला है, यानी B यहाँ होगा, B यहाँ होगा। अब A यहाँ रख दीजिए चाहे यहाँ रख दीजिए, अब कोई फर्क नहीं तो रख दीजिए। तो A B और C आ रहा है समझ। चित्र बनाने में सबसे पहले आपको देखना कि समकोण कहाँ है, समकोण की जगह फिक्स कर दीजिए, बाकी जो बचे वहाँ रख दीजिए। तो B आ गया। देखिए तो अब मान देखिए AB का मान कितना है बेटा? 5 सेंटीमीटर। BC का मान कितना है, यानी ये है, तो 12 सेंटीमीटर। AC कहाँ है? नहीं पता। AC कहाँ है? नहीं पता। तो ये इसीलिए कहा था मैंने, कभी भी चित्र हमेशा आपको बनाना है। और चित्र में देखिए कि आपको तीनों भुजाओं के बारे में पता है क्या। अगर पता है तो जो प्रश्न पूछ रहा है उसको लगाना चालू कर देना है। और अगर हमें तीनों भुजाएं पता नहीं हैं, अगर हमें तीनों भुजाएं पता नहीं हैं, तो सबसे पहले उन भुजाओं को हम निकालते हैं। सबसे पहले हम उन भुजाओं को निकालते हैं। जो कैसे निकालते हैं, तो पिछली वीडियो में हमने बताया है कि समकोण त्रिभुज के लिए एक प्रमेय लगाते हैं जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। तो देखिए पाइथा, क्या बेटा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है? क्या कहती है बेटा? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पता है? जिसको नहीं पता हो तो उसको याद कर लीजिए। ये हमेशा समकोण त्रिभुज में निकालता है। ये कब इसका यूज करते हैं कि सर जब दो भुजाएं पता हो, कोई भी दो भुजा देगा, तीसरी भुजा आपको निकालना हो। तो ये कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा हमेशा। तो आप जानते हैं कि कर्ण हमेशा फिक्स होती है और लंब और आधार क्या होता रहता, बदलता रहता है। जो फिक्स है, तो ये समकोण है, तो समकोण के सामने वाली क्या होगी बेटा? कर्ण होगी। यानी कर्ण ये है, तो कर्ण का नाम क्या है? ये कौन सी भुजा है? AC। क्या बेटा? AC। तो AC का स्क्वायर बराबर लंब कौन है? चाहे अभी चाहे इसको लंब मान ली, चाहे इसको, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो लंब ये हो चाहे, क्योंकि अभी कोण तो फिक्स नहीं बेटा, तो लंब मान लीजिए ये खड़ी है, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? तो नीचे वाला आधार, तो BC का स्क्वायर आ रहा है। मान रख दीजिए। AC यही तो सर निकालना है, तो रख दीजिए AC। AB का मान कितना है?
5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर क्या होगा, तो 5 के स्क्वायर बेटा 25, 12 का 144, तो AC का मान क्या आ गया, जोड़ दो। अब बताइए हमें AC का स्क्वायर चाहिए कि AC का स्क्वायर चाहिए कि AC, तो हमें चाहिए AC चाहिए। क्या चाहिए बेटा, AC। क्या चाहिए, AC। तो हमेशा याद रखिएगा अगर यहाँ पे स्क्वायर लगा है और अगर इधर जा रहा है तो रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और अगर यहाँ रूट लगा है यहाँ जा रहा है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो AC का मान क्या आ गया, तो किसका स्क्वायर लिखा है बेटा, ये 13 सेंटीमीटर। तो देखिए अब AB पता था, BC पता था और AC अभी आप निकालते जा रहे हैं कि सर ये कितना है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात जो मैंने कहा था आपको तीनों भुजा पता होना चाहिए। तीनों भुजा निकाल आए, पहले इतना प्रिंट करिए फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो ये आपका नोट हो गया होगा। अब देखिए आगे, जैसे तीनों भुजा निकाल आए तो सर अब क्या करना है, तो देखिए अब क्या करना है। तो जिसकी मान निकलवा रहा हो उसकी पूरी वैल्यू। तो सबसे पहले आपने क्या सीखा कि सर हमें तीनों भुजाओं का पता होना जरूरी है। अगर पता है पहले से तो बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो निकालना। ठीक है बेटा। तो देखिए अब क्या पूछ रहा था, साइन ए। अब क्या बेटा, अब क्या निकलवा रहा है हमसे, अब क्या निकलवा रहा है, साइन A का मान। तो साइन A, तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो आपको देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है और कॉसेक थीटा बराबर होता है। तो याद हो तो आपको बताया था LAL KKA, और लाइन से मैंने कहा था नाम याद रखिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यानी सबसे पहले हम कहाँ आ गए, साइन में आए तो L आया, तो यानी लंब, और नीचे क्या है K यानी लाल बटा कक्का। तो याद आ रहा होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो देखिए अब लंब क्या होगा गौर से, तो कोण इसमें क्या लिखा है A, तो A कहाँ है, ये। अगर कोण ये है तो मैंने याद करिए फिर से पिछली वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। जैसे कि कोण A यहाँ है ना, तो लंब कहाँ होगा, ये होगा 12 सेंटीमीटर, नहीं रख 12 हो गया। और कर्ण क्या है बेटा, तो समकोण के सामने कर्ण, समकोण के सामने कर्ण, कर्ण क्या हो गई 13। तो ये हो गया आपका साइन A का मान। आ रहा, आगे देखिए साइन A का मान कॉस A, कॉस A बराबर क्या होता है, तो याद रखिए साइन कॉस दूसरे नंबर में आया तो लाल बटा कक्का, तो LA आया यानी आधार। ऐसे याद रखना है आपको आधार, और नीचे क्या कक्का यानी K दूसरे नंबर में क्या है K यानी कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो कोण आपका क्या है A है, तो कोण के सामने वाली लंब, और कर्ण कभी बदलता नहीं, तो ये लंब है ये कर्ण है, तो बेटा ये क्या होगा आधार, यानी आधार क्या आ गया आपका 5 और कर्ण 13 सेंटीमीटर, 13। तो ये हो गया आपके कॉस A का मान। अब किसका निकालना है, tan A का मान। तो देख लीजिए, तो tan A मैंने कहा था लाइन से आपको याद होना चाहिए, जो पहला साइन हो गया फिर कॉस फिर tan, तीसरे नंबर में आया तो फिर से वही याद रखें LAL, तीसरे नंबर में क्या L यानी लंब। बहुत इसीलिए फिर बता रहा हूँ, अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जा करके देखें।
अब क्या आया तीसरे नंबर में, ऊपर ए ला गए तो इधर नीचे क्या था के ए का ना, तो के ए आया और ए माने आधार। तो लंब का मान बेटा, लंब कहाँ है तो अच्छा कोण ये ए है तो कोण के सामने लंब तो 12 और आधार तो कर्ण ये है लंब ये, इसका तो आधार ये होगा तो ये हो गया 5। तो आपका होगा ये tan a का मान। ये हो गए आपके आंसर। प्रिंट करिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन रहा आपके बोर्ड पर, देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, तो भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 3 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin A tan A cot A cos C और cot C के मान ज्ञात कीजिए। तो मैंने कहा था सबसे पहले कि आपको जो प्रश्न में दिए होता है सबसे पहले प्रेम से उसको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो देखिए हाँ, तो दिया है क्या बाबू, दिया है, दिया है तो क्या दिया है आपको, त्रिभुज ABC में जो एंगल B है आपका 90 है और जो आपकी AB है वो 4 सेंटीमीटर है, फिर BC जो है आपकी वो 3 सेंटीमीटर है और जो आपका CA है बेटा वो 5 सेंटीमीटर है। अब क्या है, अब पूछ रहा है मान, तो मैंने फिर से देखिए मैंने आपको बताया था कि जो पहले दिए है, जो पहले दिए है उसे क्या करना है आपको, पहले उसे आपको पहले प्रिंट करना है, लिखना है। फिर मैंने क्या कहा था, इसका चित्र बनाना है। देखिए जिस नंबर में जो कह रहा हूं आपको वही करना। फिर क्या होगा सर, चित्र देखिए पहले, हाँ ये लीजिए, चित्र बना करके क्या देखने के लिए कहा था कि देखो बेटा समकोण कौन है, तो इसमें देखिए समकोण क्या कह रहा है, बी है और बी है यानी यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे सी होगा, कहीं भी कुछ यानी समकोण बस फिक्स कर दीजिए आप, बाकी फिर चाहे जहाँ रख दीजिए। तो ये आ गया, तो मैंने क्या कहा था, फिर नाम लिख दीजिए। तो ए बी का 4 सेंटीमीटर, बी सी का तो 3 सेंटीमीटर और सी ए का 5 सेंटीमीटर। अब देखिए उस बार क्या था कि 2 भुजाएं दिए थी, तीसरी निकालनी पड़ी थी। इस बार क्या है, तीनों भुजाएं दी, इसका इस बार निकालने की जरूरत नहीं। तो अब क्या करेंगे, सीधा सवाल देखेंगे। तो याद रखिए अगर नहीं दिए तो पहले निकालेंगे, और कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन इस बार दिया तो सीधा सवाल जो कह रहा उसके आंसर निकालना चालू करिए। तो देखिए बेटा सबसे पहले बेटा काहे का, अब कब बेटा, अब क्या पूछ रहा है, साइन ए का मान। तो साइन ए, तो साइन थीटा होता क्या, लंब बटा लंब बटा लंब बटा बेटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अगर ना हो तो फिर से देख लीजिए, यहाँ पे तो टेबल बना लीजिए, रेड पेन से बना दे रहा हूँ मार्कर से। तो ये आपको वहाँ बनाना नहीं है, आपके समझने के लिए है ये बॉक्स। अगर भूल जाता है किसी को तो एल ए एल के ए, यहाँ क्या होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। दिख रहा है, छोटा सा बनाया है आपके समझने के लिए केवल। तो देख लीजिए, तो साइन बराबर तो लंब बटा कर्ण, तो ये आ गया। तो फिर से अब लंब क्या है सर, इसमें लंब क्या है, तो देखिए लंब क्या है, तो कोण क्या है, पहले ये निकालने से पहले देखिए कर्ण फिक्स होता है, यही होगा, कर्ण हमेशा यही होगा, लेकिन लंब और आधार बेटा बदलते रहते हैं। जो कोण क्या है, ए है, तो ए के सामने, कोण के सामने लंब, यानी 3 हो गया लंब, और आपका कर्ण, कर्ण फिक्स है 5 ही है, ये हो गया आपका साइन ए का मान आया। अगला tan ए का मान, तो फिर से तो tan ए का मान, तो पहले सूत्र देखिए क्या होता है, जो tan का साइन कॉस tan, तो कहाँ आ गए, लंब बटा आधार, लंब बटा बाबू
आधार। और देखिए वो याद रखिएगा टेबल, अगर नहीं याद है तो बेटा क्या हो जाएगा, भूल जाएगा आपको सब। लंब बटा आधार। तो लंब क्या है, तो कोण क्या है, पहले मैंने देखा लंब और आधार देखने पर कोण क्या, तो ए है और कोण के सामने लंब यानी 3 क्या हो गया। और आप जानते हैं कर्ण तो यही है, इसका तो लंब ये, कर्ण ये, तो आधार ये हो गया आपके tan a का मान। अब देखिए यहां पे देखते हैं, ये होगा ये होगा, अब 2 चीज बचे तो ये भी देख ले रहे हैं। अब क्या पूछ रहा है, cos c, तो cos c का मान, तो cos बराबर होता क्या है, पहले आधार बटा कर्ण। आधार क्या बेटा, आधार बटा कर्ण। तो फिर से वही बात कि सर कर्ण तो फिक्स है लेकिन लंब और आधार बदलते रहे, तो कोण क्या है, c है, तो कोण के सामने लंब, कोण के सामने लंब, और कर्ण ये, इसका मतलब आधार ये हुआ। तो आधार बेटा क्या आ गया 3, तो कर्ण 5 सेंटीमीटर। ये हो गया आपके cos c का मान। आ रहा है ना, नहीं आ रहा हो तो पूछ सकते हैं भी। आगे देखिए cot c, देखो आपके पास हूं नहीं लेकिन मुझे सब दिखाई दे रहा है। देखो सोना नहीं बेटा समझने में, देखिए यहाँ पे गौर से, सोना नहीं, cot c। फिर से सूत्र देखिए वहां पे sin cos tan, ये cot आ गया। अब cot है तो कि देखो आधार बटा लंब, नीचे है तो नीचे से ऊपर, ऊपर है तो ऊपर से नीचे, ये बहुत गौर से देखना। तो आधार क्या बाबू, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तब देखो कोण क्या है बेटा c, कोण क्या है c, तो c ये है, लंब ये होगा, तो आधार ये होगा, कि कर्ण तो ये है ना, कर्ण नहीं बदलता, लंब और आधार, तो लंब ये आधार ये, तो पहले क्या रखना, आधार तो 3 और लंब 4। ये हो गया cot c का मान। ये हो गया आपका आंसर। देखिए सारे मान आपके क्या हो गए बेटा, निकाला है। और आप, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। और अब मिलते हैं आपसे कल नई क्लास में तीसरे क्वेश्चन से। चलिए धन्यवाद।